हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है टॉप 20 फ्लॉप बाइक्स इन इंडिया। अच्छा 20 यस फ्लॉप बाइक्स। मतलब फ्लॉप बाइक्स। फ्लॉप बाइक्स हो सकती हैं, मतलब जिस तरीके से कंपनीज अगर कोई बनाती हैं बाइक। पहली वैसे बात तो ये कि इंडिया कम से कम बाइक्स बना बाइक तो रहे बना ना। तो अगर रहा है फ्लॉप हो रही हैं तो फ्लॉप होती हैं, आप कुछ जो। भी तजर्बे करते हो, हाँ, कुछ भी तो उसी नया करके। करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ गलत हो जाती है। हम्म, तो फ्लॉप तो हो रही हैं, तो बट फिलहाल फ्लॉप्स बाइक्स देखेंगे कि कौन कौन सी फ्लॉप हुई हैं। मैं वैसे मुझे तो ऐसा लगता है जो इंडिया की फ्लॉप्स बाइक्स भी हाँ होंगी वो ना, भी वो भी बहुत बहुत अच्छी कमाल की होने होंगी। वाली हैं। तो पाकिस्तान ने तो हाँ। बाइक बनाई ही नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यार फ्लॉप क्यों हुई हैं। तो हाँ लेट्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वैसे फ्लॉप हुई किस वही। वजह से और कौन कौन सी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे आज इस वीडियो में 20 फ्लॉप आपको बाइक्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे फ्लॉप का मतलब ये नहीं कि इंडियन मार्केट में इसे बेचा नहीं गया। यहाँ पे फ्लॉप का मतलब ये है कि इंडियन मार्केट में कई सारे मॉडल्स को लॉन्च किया गया, उसके हाँ। 1 से 2 ही साल में इसको कम सेल्स की वजह से बंद कर दिया गया। कुछ को ज़्यादा टाइम तक हाँ बेचा गया लेकिन फिर भी सेल्स ना हुई, जिसकी वजह से इसे हाँ। बंद करना पड़ा। तो ऐसे आपको हाँ। 20 मोटरसाइकिल्स के बारे में यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं जो कि इंडियन मार्केट में फ्लॉप कह सकते हैं हो गई थी। और हो सकता है कि आप भी इनमें से कोई एक बाइक अभी भी चला रहे होंगे, काफ़ी सारे लोगों के पास ये बाइक अभी भी मौजूद होगी। तो चलिए हाँ जान लेते हैं वो 20 मोटरसाइकिल्स कौन से हैं। और यहाँ पे मैं आपको कंपनी वाइज बताऊंगा कि किस कंपनी के कौन सा मॉडल इंडियन मार्केट में फ्लॉप हुई है, तो आपको सारी जानकारी डिटेल में देंगे। इसके साथ ही इसका ओके। लास्ट प्राइस क्या था। तो पहले हीरो कंपनी की बात करते हैं, क्योंकि हीरो कंपनी इंडियन मार्केट में काफ़ी टाइम से छाई हुई है। तो हीरो कंपनी की जो फ्लॉप बाइक थी वो हीरो इम्पल्स थी। ये हीरो कंपनी की पहली ऐसी बाइक थी जो कि ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई थी, जो कि 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी जो लास्ट प्राइस थी 69,200 यानी 69,200 रुपये तक थे। ये 150 सीसी के इंजन के साथ आ रही थी, जिसमें 5 स्पीड तक गियर बॉक्स भी दिया गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए फ्लॉप हुई होगी क्योंकि 150 सीसी नहीं अच्छी होती ऑफ रोडिंग के लिए। ऑफ रोडिंग के लिए आपको ज़्यादा हैवी इंजन चाहिए इसको होता है। BS4 तक आते आते बंद कर दिया गया, क्योंकि लोग इससे ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं किए। तो इस हाँ लिस्ट में हीरो कंपनी की अगली बाइक जो है हीरो अचीवर है। ये भी हीरो अप्रैल 2020 अचीवर। में बंद कर दी गई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसका डिजाइनिंग पसंद नहीं आ रहा था। यार इसको डिजाइन 150 डिज़ाइन सेगमेंट तो में बहुत भी अच्छा है। सबसे कम बेचा जा रहा था। हालांकि यूनिकॉर्न को टक्कर देने के लिए ये बाइक बनी हुई थी, लेकिन इसको 150 सेगमेंट में लोगों ने पसंद नहीं किया। इसके जो लास्ट प्राइसिंग थी 63,174 यानी कि 63,173 रुपये तक थे। और इसके भी कम बिक्री होने की वजह से कंपनी ने इसको बंद कर दिया। तो हीरो कंपनी की करिश्मा एक ऐसी बाइक है जिसे लोग जब इसे लॉन्च किया गया था काफ़ी मात्रा में कमाल। पसंद किया गया, लेकिन बाद में जब इसे जेरेबार में नए लुक के साथ लॉन्च किया गया तो इसका लुक थोड़ा सा बदल गया, जिसकी वजह से लोग इसे खरीदना पसंद नहीं किए। और थोड़ी सी भद्दे से लुक के साथ ये देखने में मिल रही थी, इसकी वजह से ये हाँ फ्लॉप हो गई। ये मतलब 223 हैवी बाइक सीसी स्टाइल लिक्विड बनाया कूल्ड था इंजन के लेकिन साथ उस आ रही तरह थी, जिसे 2019 में बंद कर दिया गया। वो इसकी जो आगे लास्ट को प्राइस थी होता है बहुत। 1,08,000 यानी कि 1,08,000 रुपये तक थी। तो हाँ ये आगे बात करते हैं होंडा कंपनी की। तो होंडा कंपनी में भी कई सारे मॉडल्स हैं जिसे बंद कर दिया गया कम सेल्स की वजह से, जिसमें से होंडा CBF स्टनर था। और ये बाइक साइन पे बेस्ड थी, जो कि 120 अच्छा ये तुम देखो जितनी भी बाइक्स हैं बहुत प्यारी, बहुत मतलब प्यारी दिखने में लुक वाइज बहुत अच्छी बाइक्स हैं। 5C सेगमेंट में आ रही थी, लेकिन लुक के मामले में कहीं ना कहीं ये बड़े सीसी इंजन के जैसी लग रही थी। और ये एक पहली बाइक थी जिसमें आपको इसके हैंडल को अगर आप राइट या लेफ्ट जब भी मोड़ते हैं तो इसका जो हेडलैम्प पोर्शन था वो सेंटर में था। तो ये इस नए बाइक में देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी, लेकिन लोगों ने इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया क्योंकि इसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन नहीं दी गई थी। हाँ इसकी जो लास्ट प्राइस थी 53,000 यानी कि 53,000 रुपये तक थी। तो ये होंडा कंपनी की नावी और क्लिक दो ऐसे भी छोटे अरे सेगमेंट में आपको ये स्कूटर्स देखने को कैसी मिल है? रहे थे, और एक ये बस मोटरसाइकिल है। जैसी लुक दे रही थी होंडा नावी, जिसे इंडियन मार्केट में ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। हालांकि कंपनी ने नावी को छोटी कई सी बार लग रही है ना। रिलॉन्च भी हाँ किया, लेकिन बच्चों लोगों ने इसे वाली। पसंद नहीं किया, क्योंकि नावी का जो है ना? लुक था कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। साइज में काफ़ी छोटी थी, हाँ हाँ जिसकी वजह साइज से इसे में बहुत 2020 तक आते आते बंद कर दिया गया और इसे BS6 में ओह अपडेट नहीं किया गया। होंडा की इसकी जो नावी। लास्ट प्राइस वैसे है अच्छी है बच्चों के लिए। 45,666 रुपये तक ये थी। देखो तो आगे बात बच्चों करते हैं बजाज कंपनी की। तो बजाज कंपनी में भी कई सारे बजाज। मॉडल्स थे हाँ। जिसे कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया गया। इसमें से बजाज XCD भी थी। बजाज। ये ऐसी बाइक थी जो कि 125 सीसी और 135 सीसी दो सेगमेंट में आ रही थी। ओह इसमें लुक काफ़ी अच्छी दी गई थी उस समय जब इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन लोगों ने इसके जगह पर पल्सर 135 को खरीदना ज़्यादा पसंद किया, हाँ, क्योंकि उसी समय बजाज पल्सर 135 ज़्यादा को भी कंपनी प्यारी। ने लॉन्च किया था, जिसकी वजह से XCD का जो पॉपुलैरिटी थी कम हो गई।
पल्सर 135 को ज़्यादा लोग खरीदना पसंद किए थे और इसकी सेल इतना घट गई कि कंपनी इसे बंद करना पड़ा। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 47,300 यानी कि 47,300 रुपये तक थी। तो वही बजाज कंपनी की अगली जो बाइक थी बजाज डिस्कवर थी। इस बाइक को फ्लॉप नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस बाइक को अभी भी काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन कंपनी ने इसे बंद कर दिया। इसका जो मेन रीज़न था इसकी सेल्स काफ़ी कम होती गई क्योंकि कंपनी डिस्कवर में कई सारे मॉडल्स को लॉन्च की थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे किस मॉडल को लिया जाए क्योंकि कई अलग अलग तरीके से इसे बेचा जा रहा था। ये 100 सीसी से लेकर 150 सीसी इंजन ऑप्शन के साथ मिल रही थी, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होकर इस बाइक को खरीदना कम कर दिए और कंपनी को इसे बंद करना पड़ा। हालांकि काफ़ी सारे लोग अभी भी चाहते हैं कि डिस्कवर को फिर से रीलॉन्च किया जाए। तो ये बजाज कंपनी की अगली फ्लॉप बाइक की अगर बात करें तो बजाज V150 है। हालांकि इसको बजाज विक्रांत भी कहा जाता है और इस बाइक को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इसका लुक लोगों को काफ़ी पसंद नहीं आ रही थी। इसको कंपनी 2 वेरिएंट के साथ लॉन्च किया था, इसको 2019 तक आते बंद कर दिया गया। इसकी जो लास्ट प्राइस थी वो 67,000 यानी कि 67,000 रुपये तक थी। हालांकि इसको 125 सीसी 150 सीसी दोनों सेगमेंट में बेची जा रही थी, लेकिन लोगों ने इसे खरीदना ज़्यादा पसंद नहीं किया। हालांकि आपको ये बाइक कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में अभी भी देखने को सड़कों पे देखने में मिल जा रही होगी, लेकिन अब इस बाइक को आप परचेस नहीं कर पाएंगे। 2019 के बाद इसको बेचना बंद कर दी कंपनी। तो आगे टीवीएस कंपनी की अगर बात करें तो इसमें भी आपको टीवीएस विक्टर ऐसी बाइक थी जिसे 2000 में लॉन्च की गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इसे बंद कर दिया गया और फिर से 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और इसको 2020 तक आते आते फिर से बंद कर दिया गया। इसको BS6 में अपडेट नहीं किया गया। काफ़ी सारे लोगों के पास अभी भी विक्टर होगी, लेकिन लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, सेल्स काफ़ी कम हो गई, जिसकी वजह से कंपनी इसे बंद कर दी। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 55,470 रुपीज़ तक थी। 110 सीसी में आने वाली ये बाइक थी जिसमें आपको माइलेज काफ़ी अच्छी मिल रही थी। तो टीवीएस कंपनी की स्कूटर भी जो कि फ्लॉप हो गई वो है वीगो। ये BS6 में अपडेट नहीं हुई क्योंकि इसका सेल्स स्कूटी पे प्लस से भी काफ़ी कम होने लगा और इसको 2020 तक आते आते इसको बंद कर दिया गया। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 53,800 यानी कि 53,800 रुपये तक थी। तो आगे बात करते हैं यामाहा कंपनी की। तो यामाहा कंपनी में भी जो पहली बाइक थी एंटीसर, इस बाइक को 2015 में ही बंद कर दिया गया। ये क्रूजर सेगमेंट में दिखने वाली बाइक थी, लेकिन बजाज एवेंजर आने के बाद इसकी बिक्री काफ़ी कम हो गई और कंपनी इसे बंद करना पड़ा। हालांकि ये 125 सी सेगमेंट में क्रूजर बाइक थी, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पा रही थी, तो लोग एवेंजर पे शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से यामाहा कंपनी को इसे बंद करना पड़ा। तो ये आगे है यामाहा कंपनी की एक कम्यूटर बाइक जो कि सल्यूटो है। इसको BS6 में अपडेट नहीं किया गया। 125 सीसी में इसको बेची जा रही थी, 2019 में इसे बंद कर दिया गया। यामाहा सल्यूटो को इंडियन मार्केट में डिसकंटिन्यू करने के बाद यामाहा कंपनी के पास इस समय कोई भी कम्यूटर सेगमेंट में बाइक नहीं है। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 60,728 यानी कि 60,728 रुपये तक थी। और देखना यह है कि कंपनी कब अपने कम्यूटर सेगमेंट में कोई बाइक लॉन्च करती है। फिलहाल अभी ये बाइक इंडियन मार्केट में नहीं बेची जाती है। तो आगे सुजुकी कंपनी की बात करते हैं। इसमें भी कई सारे मॉडल्स थे जो फ्लॉप हो गई। उसमें से सुजुकी एंजुमा था जो कि 250 सेगमेंट में आ रही थी। इसको पहली बार 2014 में लॉन्च की गई और 2016 तक इसको बंद कर दी गई। काफ़ी कम टाइम के लिए इंडियन मार्केट में रही। 248 सीसी इंजन के साथ आ रही थी, जिसकी लास्ट प्राइस जो थी 2,09,000 यानी कि 2,09,000 रुपये तक इसकी प्राइस थी। इसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से कंपनी ने इसे बंद कर दिया। लोगों ने इसे खरीदना पसंद नहीं किया। तो इस सुजुकी कंपनी की इंट्रूडर 150 जिसको अभी 2022 में बंद किया गया है क्योंकि जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक इसके एक भी मॉडल्स एक भी यूनिट सेल नहीं हुए, जिसकी वजह से कंपनी को इसे बंद करना पड़ा। सुजुकी कंपनी की एक ऐसी बाइक थी जो कि काफ़ी अलग लुक के साथ आ रही थी। छोटे साइज के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी ये बाइक थी, लेकिन इसके सेल्स 2022 में काफ़ी कम होने लगी, जिसके बाद कंपनी को 6 महीने तक एक भी यूनिट इसके सेल न होने की वजह से इसको बंद करना पड़ा। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, आपने देखा भी होगा। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 1,27,900 यानी कि 1,27,900 रुपये तक है। 150 सीसी आ रही थी। तो आगे बात करते हैं रॉयल एनफील्ड कंपनी की। इसमें जो पहली बाइक जो फ्लॉप थी वो है मैनचिस्मो। ये 350 सीसी और 500 सीसी के साथ आ रही थी, लेकिन उन दिनों इस बाइक में एक कमी थी। इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन था, जिसकी वजह से लोग कुछ टाइम के बाद इसे खरीदना पसंद नहीं किए और 2015 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 1,07,000 रुपीज़ से लेकर 1,11,000 रुपीज़ तक थी। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 500 और 350X दो मॉडल्स आ रही थी, इसको भी कंपनी ने बंद कर दिया। BS6 में अपडेट ही नहीं किया। इसके जगह पे कंपनी ने मीटियोर को लॉन्च किया और थंडरबर्ड को बंद कर दिया, क्योंकि ये 500 सीसी में इसकी जो मॉडल थी वो रॉयल एनफील्ड की सबसे कम बेची जाने वाली बाइक बन रही थी, जिसकी वजह से कंपनी ने इसे बंद करना पड़ा
और इसकी जो लास्ट प्राइस थी 500 सीसी के साथ 2,07,300 यानी कि 2,07,300 रुपये तक एक्सटर्नल प्राइस थी। तो आगे बात करते हैं महिंद्रा कंपनी की। महिंद्रा टू व्हीलर्स को या फ्लॉप बोल सकते हैं क्योंकि इसके एक भी महिंद्रा। मॉडल्स अच्छी सेल्स में नहीं गई क्योंकि कंपनी ने आफ्टर सेल्स सर्विस काफ़ी ख़राब दी। काफ़ी सारे इसके डीलरशिप खोले भी गए, लेकिन बाइक्स स्कूटर बेचने के बाद कंपनी इसकी सर्विस नहीं दे पाई। टाइम टू टाइम इसमें सर्विस नहीं मिल पा रहा था, नए मॉडल्स लॉन्च नहीं हुए, जिसकी वजह से कंपनी के जो मॉडल्स मौजूद थे जिसमें महिंद्रा सेंटिरो, महिंद्रा मोजो और महिंद्रा गस्टो, ये 3 मॉडल्स थे, तीनों मॉडल फ्लॉप हो गई। हालांकि महिंद्रा मोजो BS6 में अपडेट हुई थी, लेकिन लोगों ने ज़्यादा इसे खरीदना पसंद नहीं किया क्योंकि महिंद्रा मोजो का जो लुक है लोगों को काफ़ी पसंद नहीं आता है। हालांकि इसमें इंजन काफ़ी अच्छी दी गई है, लेकिन लोगों को लुक की वजह से ये बाइक पसंद नहीं है और BS6 में अभी भी इसको बेचा जा रहा है, लेकिन इसकी सेल्स काफ़ी ख़राब है। तो इसके अलावा सेंटिरो जो है वो कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है। महिंद्रा सेंटिरो को 2020 में बंद कर दिया गया। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 44,830 यानी कि 44,830 रुपये तक थे। तो वहीं इसके अलावा महिंद्रा गस्टो को भी 2020 तक बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं मिल रही थी। ये स्कूटर थी जो कि 110 सीसी में मिल रही थी। अच्छा, इसकी जो लास्ट प्राइस थी 50,500 यानी कि 50,500 रुपये तक थी। तो महिंद्रा की टू व्हीलर्स कंपनी फ्लॉप हो गई। हालांकि महिंद्रा के कार्स काफ़ी अच्छी मात्रा में बेची जाती है, काफ़ी अच्छी सर्विस मिलती है, कई सारे मॉडल्स लॉन्च होते हैं, लेकिन महिंद्रा टू व्हीलर्स में फ्लॉप है। टू व्हीलर्स इसकी में एक भी नहीं मॉडल्स ना, ये अच्छी गाड़ियां सेल्स में बेसिकली नहीं गई। बनाते हैं यहाँ पे ना। इस वीडियो में मैंने आपको 20 ऐसे मॉडल्स के बारे में बताए हैं, अलग अलग ब्रांड वाइज। यार ये थे फ्लॉप बाइक्स, लेकिन किसी एंगल से लग नहीं रहे। मतलब फ्लॉप बिके हैं, कुछ ना कुछ टाइम बिके हैं, कुछ ना कुछ, लेकिन महिंद्रा बेसिकली गाड़ियां बनाते हैं और गाड़ियों में तो भाई ये कमाल की गाड़ियां बनाते हैं। बट बाइक्स क्यों इनकी फ्लॉप हो रही हैं या कम बिकी होंगी, बहुत सारे लोगों ने रखी भी होंगी, कम बिकी होंगी क्योंकि इंडिया में प्रॉफिट नहीं आया, हाँ, मतलब जिस तरह वो TVS, बजाज और ये कंपनीज बना रही हैं या हीरो कंपनी बना रही है इंडिया में बाइक्स, तो या रॉयल एनफील्ड, तो उस तरीके का नाम तो नहीं बना पाए। बट इन सारी कंपनीज की भी बाइक्स कहीं ना कहीं कोई ऐसे मॉडल्स हैं जो कि फ्लॉप हुए हैं। बट जितने फ्लॉप बाइक्स हैं उनमें से 1-2 बाइक ऐसे होंगे जिनकी मुझे लुक नहीं पसंद आई, बट बाकी तो सारे मेरे हिसाब से तो यार इतनी कमाल के बाइक से अच्छे लग रहे क्योंकि हमारे पास सिंपल वो साइकिल टाइप बाइक्स हैं। तो खैर तो इंडिया काफी अपग्रेडेड है, हाँ, तो जाहिर सी बात है उनके लिए ये तो चीजें, फ्लॉप है। हाँ उनके लिए ये फ्लॉप होंगी। तो खैर वीडियो मजे की थी, और आप लोगों का क्या ओपिनियन है और आप लोगों के पास फ्लॉप बाइक्स में से कोई है तो लाजिम कमेंट करके बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।